नमस्ते फ्रेंड्स। कल मुझे एक इंजीनियर का फ़ोन आया, सर हम जिए कैसे। दोस्तों, आफ्टर पैंडेमिक हमारा जो प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस आए हैं, हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स है उसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। हम लोग इंजीनियर हैं। हम इंजीनियर देने वालों में से रहते हैं, लेने वालों में से नहीं। जब हम अपना काम करते हैं, रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो होती है वो पूरे वर्ल्ड में उसका टैक्स कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। जो हमारा देश चलता है उस पे जो हम काम करते हैं उसके ऊपर हम टैक्स भरते हैं, उसके ऊपर देश चलता है। टैक्स के ऊपर सब एक्टिविटी होती है। तो हमें सरकार के पास नहीं जाना है, हमें जो भी करना है हमें अपने आप करना है। मैं इंजीनियर ये नारा लेके हमें आगे जाना है और हमें अच्छा कुछ करना है। हम इंजीनियर अगर थक जाएंगे तो आगे बाकी लोग कैसा करेंगे, क्या करेंगे। तो हमें हारना नहीं है, हमें हौसला रखना है और आगे बढ़ना है। दोस्तों, अभी क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों के जॉब गए पैंडेमिक में, तो उसमें उन्होंने जाने के बाद कैसा उस पर मार्ग निकाला उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अलग अलग पॉइंट्स हैं। जैसे कुछ लोगों ने नए जॉब ज्वाइन किए, 50% सैलरी तक उनको कम करना पड़ा। तो मार्केट में आपको पता है बहुत जगह मार्केट में डिस्काउंट मिलता है, कम रेट मिलता है। तो कोई बात नहीं है, आप कम रेट में आप चालू करके अगर बाद में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो कोई बात नहीं है। एक ये ऑप्शन है कि कम रेट में आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, जो पुरानी कंपनीज है वहाँ पे आप डबल जाके चेक कर सकते हैं कहीं वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है क्या। अगर वहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, कुछ है, तो आप क्लियर कर सकते हैं, सॉरी बोल के कुछ क्लियर कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पे चांस मिल सकता है। तीसरा ऑप्शन है, हम लोग जॉब नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, उसके पीछे ये रीज़न है कि जो छोटे लेवल, छोटे गांव है वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ नहीं होती। तो वहाँ जो इनकम आपको अगर 50,000 सैलरी देना है किसी को, तो उसकी उतनी वहाँ पे कैपेसिटी नहीं रहती कोई कंपनी की कि आपको 50,000 सैलरी दे। बड़ी बड़ी जो सिटीज़ है वहाँ पे वो कंपनियाँ जब 5 लाख कमाती है तब जाके आपको 1 लाख रुपए पगार देती है। तो ऐसा सिचुएशन हर सिटी में नहीं होता है। और कोई भी गांव में और एक बॉम्बे जैसे बड़े शहर में बहुत फ़र्क होता है। जैसे कि एक लोकल लेवल का जो मैच होता है या इंटरनेशनल लेवल का जो मैच होता है, उसमें जो फ़र्क होता है वो यहाँ पे होता है। आप लोकल लेवल पे अगर स्ट्रांग बन के उभरे नहीं तो आप इंटरनेशनल लेवल पे आप नहीं टिक सकते हैं। तो आपको लोकल लेवल पे क्या कर सकते हैं वो एक देखना है। इसमें अगर आपका गांव छोटा गांव है, 1 लाख बस्ती, 1 लाख लोक संख्या वाला, तो वहाँ पे आपके यहाँ पे कॉलोनीज रहती है, वहाँ पे आप जाके जो घर कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं वहाँ पे जाके उनको अप्रोच हो सकते हैं। तो वो लोग आपको जॉब नहीं दे सकते, पर आप वहाँ पे कंसल्टेंसी लेवल का काम चालू कर सकते हैं। अगर वहाँ 10 लोग आपको काम कर रहे हैं, वहाँ पे जाके खुद होके आप आपकी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपको पहले सर्विस प्रोवाइड करना है, उनको कुछ मांगना नहीं है। आप जाएंगे वहाँ पे, आप सर्विस देंगे, आप बोलेंगे कि मैं आपका कुछ पैसा बचा सकता हूँ। जैसे आप बड़ी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू में जाते हैं, वहाँ बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर हूँ, मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मैं कैसा कंपनी का सेविंग कर सकता हूँ। सेम टाइप में वहाँ पे आपको लोकल लेवल पे जो कंस्ट्रक्शन चालू है उनके ओनर को अप्रोच करना है, उनको बोलना है, एक्सप्लेन करना है कि आप कैसा पैसा बचा सकते हैं, कैसी क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। वो लोगों का क्या होता है कि जनरली हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, तो हमारे सिविल इंजीनियर लोगों को फीस नहीं मिलता है। आप कोई भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर के डिग्री के अनुसार उसको फीस मिलती है। कोई डॉक्टर 100 रुपये लेता है तो कोई 400 रुपये लेता है, पर हमारे जो एडवाइस है सिविल इंजीनियर का, लोग फ्री में ले लेते हैं। तो आपको दोस्तों इस पे कोऑपरेट करना है सब लोग मिलके, कि कहीं पे भी फ्री एडवाइस देना नहीं है। फ्री एडवाइस बोले नहीं देना, बोलो मतलब आप अगर 10 जगह जाते हैं ओनर के पास और उनका कुछ काम है, आप वो घर बना रहे तो आप उसको एस्टिमेट बना के देते हैं, और कुछ उसमें आपको कुछ ध्यान में आता है, कुछ बजट बढ़ेगा कम होगा ये, या कुछ भी ऐसी कुछ आप एक्सप्लेन करते हैं, प्रॉपर क्वालिटी के लेवल पे एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आप इंजीनियर से काम नहीं करेंगे तो बिल्डिंग में क्रैक जाती है और बाद में आपको ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए आप इंजीनियर का कंसल्टेशन लेके अगर काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। ऐसा अगर प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे
सेल्स एक स्किल है, एक मार्केटिंग एक स्किल है। आपको अपने आप को मार्केटिंग के इसमें जाना पड़ेगा और आपका जॉब या आपकी अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। इसमें आपको आपके एरिया में कितने लोग जानते हैं कि आप सिविल इंजीनियर हैं? बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि आप सिविल इंजीनियर हैं। तो आप क्या कर सकते हैं उस पर? आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप सिविल इंजीनियर है तो आप हेलमेट पहन के, ये वाइट हेलमेट पहनना होगा आपको। वाइट हेलमेट, वाइट शर्ट, ब्लू पैंट, ये इंजीनियर का ड्रेस होता है। तो आपको आपका ये जो ड्रेस है वो पहन के आपके सिटी में जाना पड़ेगा, तब लोगों को लगेगा कि ये सिविल इंजीनियर। ये एडवर्टाइजिंग करने का एक तरीका है। तो लोगों को पता रहेगा आप सिविल इंजीनियर है तो लोग आपके पास पूछने जरूर आएंगे। उसमें धीरे धीरे मार्केट क्रिएट हो सकता है। इजीली, इतना इजी नहीं है, कोई भी बिजनेस में भी इतना इजी क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं दोस्तों। ये जो है इसमें और एक आपके एरिया में हार्डवेयर का शॉप रहता है, जहाँ पे सब बिल्डिंग रिलेटेड मटेरियल मिलता है। वहाँ पे आपको जाना होगा। वहाँ पे वो एक अच्छा सोर्स रहता है काम मिलाने के लिए। वहाँ पे आप 1-2 घंटा व्यतीत करते हैं तो उसका भी एक बेनिफिट होता है। वहाँ पे क्लाइंट्स आते हैं कुछ घर में कुछ पेंटिंग का सामान लेने, कुछ ब्लॉकेज हुआ है उसका कुछ करने के लिए। तो वहाँ पे आपको एक काम मिलने का सोर्स होता है। आपको एक अच्छी टीम बनाना पड़ेगा, एक प्लम्बर, एक कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन अगर आपके साथ में होंगे तो आपका एक बिजनेस अच्छे से शुरुआत हो सकता है। ये तो कोई भी काम करने के पहले आपको काम पूरी तरह से सीखना होगा। आप अगर फ्रेशर है तो आपको काम सीखना पड़ेगा। मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अपना जो कार मैकेनिक होता है उसके यहाँ 4 बच्चे काम करते रहते हैं। वहाँ पे वो सीखते हैं, वो बहुत अच्छे मैकेनिक बनते हैं आगे जाके। जो कोई कॉलेजेस में जाके भी अच्छे मैकेनिक या अच्छा ये नहीं बन सकता है, वो वहाँ पे डेवलप होते हैं मैकेनिक के शॉप में। तो सेम आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके कुछ अच्छे से सीखना है, काम कैसे होता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स रहते हैं, क्या क्वालिटी कैसी मेंटेन करना है, वो सब आपको, अगर फ्रेशर है तो आपको ये सब सीखना है। अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन है तो आप अभी तक जो सीखे हैं इसके भरोसे आप अच्छे से पैसा कमा सकते हैं। ये सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। प्लीज़ प्लीज़ बी स्ट्रांग। ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे जीवन में वो हमें स्ट्रांग बनाने के लिए आते हैं दोस्तों। अभी हमारा जो भी है पैंडेमिक में पैसा गया, टाइम जो था हम हमारे फैमिली के साथ बिता सके, ये एक अच्छा मौका था। ऐसा समझ के आपको अपसेट नहीं होना है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किए, बहुत अच्छी बात है। हम हमारे जब प्रोजेक्ट में लग जाते हैं तो हमें टाइम नहीं मिलता है फैमिली को देने के लिए। तो ये अच्छा समय था कि हमने टाइम फैमिली के साथ ये किया है, स्पेंड किया है। और हमें अपने नॉलेज के बेस पे अच्छे प्रोजेक्ट करना है। और अगर अच्छा, बहुत अच्छा नॉलेज आपका डेवलप हुआ है तो आप ज़रूर बिजनेस में सक्सेस होंगे। आपको कॉन्ट्रैक्टिंग में जा सकते हैं, बिल्डरशिप कर सकते हैं। बिल्डरशिप करने में, कॉन्ट्रैक्टिंग करने में अगर आपकी क्वेरी यह है कि आपके पास पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है तो आपको ये बता दूं कि बिजनेस करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्पल है हमारे सामने, जैसे धीरूभाई अंबानी, उनके पास पैसे नहीं थे जो इतने बड़े सक्सेसफुल हुए। उनके बेटे अनिल अंबानी, उनके पास बहुत सारे पैसे थे, वो नहीं सक्सेसफुल हुए। क्योंकि नॉलेज और बिहेवियर, ये अगर उसका इंटीग्रेशन बराबर हो जाए तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकते हैं। पैसे जनरेट किया जा सकता है और पैसे अगर हमारे पास नहीं है तभी हम अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। अगर हमारे पास पैसे है तो क्या होता है, गवर्नमेंट के टेंडर्स लेते हैं हम। गवर्नमेंट में सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना पड़ता है, टेंडर भरना पड़ता है, वो हमारे वहाँ पैसे ब्लॉक हो जाते हैं। हम काम भी अपने पैसे से करते हैं, वहाँ वो एडवांस भी नहीं देते हैं। और हम हमारे पैसे से काम करते हैं, वहाँ पे काम होने के बाद बहुत सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के पैसे वहाँ फंसे होते हैं। उसमें गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, सरकार दूसरी आ जाती है, वो प्रोजेक्ट्स के फंड अलॉटेशन जो रहते हैं वो मार्च के बाद फंड रिटर्न चला जाता है। ऐसे बहुत प्रॉब्लम होते हैं। तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाना है अगर आपके पास पैसे नहीं है तो। और पैसे नहीं है तो आप प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं, तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट में आपको एडवांस मिल सकता है। और आपके पास अगर पैसा है तो आप एडवांस भी नहीं मांगेंगे, कंपनियां एडवांस भी नहीं देंगी। वो एक, जब हमारे पास पैसा नहीं रहता तो हमारे पास एक ये आता है, पावर आ जाता है कि हम पैसा कैसे मांगे।
हम कैसी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करें। जैसे अगर अपने पास फ्लाइट में जाने के लिए ये नहीं है, पैसा नहीं है, तो हम उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। हम ट्रेन से जाते हैं, ट्रेन से नहीं जाए तो हम बस से जाते हैं, बस से नहीं है तो हम बाइक से जाते हैं। तो ऐसा जब पैसा नहीं रहता तो हमें अपना सोल्यूशन दिखाई देता है, और हमारे पास जब पैसा रहता है तो हम प्लेन में भी जाना है तो हम बिजनेस क्लास का टिकट निकाल के जाते हैं, क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं, हमको मेंटेन करना पड़ता है ऐसा सब देख के। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका नॉलेज और जो बिहेवियर अच्छा रख के अगर आगे बढ़ेंगे तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। पैंडेमिक में बहुत सारे लोगों को अपने घर बेचने पड़े, अपनी गाड़ियाँ बेचनी पड़ी, अपना ऑर्नामेंट बेचना पड़ा घर चलाने के लिए। ये सिर्फ आप अकेले का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है, सबका प्रॉब्लम है। आप अकेले ये जो भी प्रॉब्लम है, आप इसमें डिस्टर्ब नहीं होना है। आप आपके 4 दोस्तों के साथ डिस्कस करिए, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ है, तो आपको निराश नहीं होना है। दोस्तों, ये जो अपन फील्ड में है सिविल इंजीनियरिंग, ये बहुत अच्छा फील्ड है। इसमें सिविल इंजीनियरिंग में 2 साल में आपका जो गया हुआ जो भी प्रॉपर्टीज़ है, पैसा है, सब आ सकता है। 2 साल में अगर अच्छा प्रोजेक्ट करते हैं, एक प्रोजेक्ट भी करते हैं, तो आपका पूरा रिकवर हो सकता है। इसलिए आपको निराश नहीं होना है और आगे बढ़ना है। इसमें बिजनेस स्किल यूज़ करना है, कम्युनिकेशन यूज़ करना है, अच्छा बिहेवियर रखना है, मार्केटिंग स्किल डेवलप करना है। आपको ज़रूर जॉब भी मिलेगा या कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी। तो हौसला बनाए रखें, प्लीज़ डोंट गेट डिस्टर्ब। आप अकेले नहीं है ये सब इसमें, और इसका जो है ये आपदा में आपको बेनिफिट कैसा ले सकते हैं वो देखना है। बहुत सारे जो इंटरव्यूज़ होते हैं, जॉब में जाते हैं, तो उनका पहला सवाल ये रहता है कि आपका प्रीवियस जॉब क्यों गया था। उनको मेन रहता है कि आप वहाँ पे अच्छा काम किए थे, नहीं किए थे, आपका बिहेवियर अच्छा था, नहीं था, ये सब चेक करते हैं। तो उसमें बहुत सारे हमने नोटिस किए, बहुत सारे लोगों का बिहेवियर की वजह से बहुत सारे जॉब जाते हैं। जैसे अभी कोई कंपनी में उनको निकाल दिया पर दूसरे लोगों को तुरंत रख भी दिया, तो उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो आपका बिहेवियर और दूसरा सैलरी। अगर उनको कम सैलरी में दूसरा बंदा मिल रहा है तो वो उनको दूसरे को अपॉइंट करते आपको निकाल देते हैं। दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। तो कोई भी इंजीनियर के साथ आप ऐसा मत समझिए कि आपका कोई आइडिया शेयर करते हैं तो आपके खाने का आपका हिस्सा कम हो गया, उससे बढ़ते जाता है। अब हम एक दूसरे की हेल्प करने की भावना से ये CEH ग्रुप में जुड़े हैं। आपको CEH ग्रुप का लोगो यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत में कि आपको एक इंजीनियर का ड्रेस, हेलमेट पहन के आपकी आइडेंटिटी दिखाना है, वैसे आप आपका CEH का लोगो लगा सकते हैं आपके बाइक पे, आपके कार पे, और आपको इंजीनियर है ऐसा मार्केटिंग कर सकते हैं आपका। एक तो ये हो गया। और जैसे आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो सेशन में जो भी बातें डिस्कस की, उससे और कुछ आइडियाज़ आपको लगते हैं कि अपना बिजनेस सक्सेस हो सकता है, तो आप ये प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और कमेंट बॉक्स में आपका आइडिया लिखने के बाद मैं इंजीनियर ऐसा नीचे लिखिए, मैं इंजीनियर। तो ये जो है ये कोई सेशन नहीं है, एक मैं इंजीनियर एक कैंपेन है जो हम CEH ग्रुप के इंजीनियर्स चला रहे हैं, जो सभी इंजीनियर्स के लिए हेल्पफुल हुए और हमारे देश की भी उन्नति हुए हमारे साथ साथ। थैंक यू ऑल।